नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को केवल महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी। और वो महत्वपूर्ण खबरें अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आने वाले अनवनडे एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम पहले प्रश्न को देखेंगे कि आज का प्रश्न क्या है, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2012 का प्रश्न है। प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन दिया है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते तब उन पर कोई आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसमें विकल्प दिया हुआ है, विकल्प केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बात की, गरीब किसानों को VIP बताया। प्रधानमंत्री बोले, जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मैं पूछता हूँ। चुनाव नतीजों में स्पष्ट कर दिया मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा। चुनावी नतीजे ने स्पष्ट कर दिया मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा। भारत की GDP वृद्धि 10 वर्षों में सुधार का नतीजा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना PM का संकल्प है। हम देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना, उसकी बात हो रही है। और ये अनुराग ठाकुर जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री है ना, वो बोल रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राज्य बनाने का संकल्प जो लिया है। 2047 की बात क्यों की गई है, क्योंकि 2047 में भारत को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे स्वतंत्रता अपनी स्वीकार करने के लिए। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 543 सीटें हैं, सॉरी। और लोकसभा चुनाव लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं ना, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो लोग चुने जाते हैं विधायक के रूप में और MLA MP MLA जो बनते हैं उनकी उम्र 25 वर्ष होती है। इसकी अधिकतम उम्र की बात नहीं की गई है, लेकिन न्यूनतम इसकी उम्र 25 वर्ष है। IS के नेटवर्क का राजपास 15 आतंकी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में ठाणे के पास परगड़ा गांव को मॉड्यूल ने घोषित कर रखा था आजादी इस्तीफा इलाका। युवाओं को IS के खिलाफ के प्रति वफादारी की दिलाई जाती थी शपथ। IS के कर्नाटक और महाराष्ट्र में IS में कुल 44 ठिकानों पर छापेमारी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन IS के नेटवर्क का राजपास करते हुए ANI की बात करें, सॉरी NIA की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। $500 करोड़ तक हो सकती है साहू के ठिकानों से बरामद रकम। कांग्रेस के जो सदस्य है ना राज्यपाल में, धीरज प्रसाद साहू, उन्हीं की बात हो रही है, उनमें छापा मारे है ना, उसी की बात हो रही है। चीन सीमा पर चुनौती का दृढ़ता से दिया जवाब। जयशंकर बोले, पश्चिमी के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखी। मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जागरूकता पैदा की है। कहा, हमारा फोकस अब अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरों की बात भी सुनने का रखे साहस, ये CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमारे समाज की समस्या यह है कि हम दूसरों की बात
सिद्धांतों और मूल्यों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने विनम्रता, साहस और सत्यनिष्ठा को जीवन यात्रा में अपना साथी बनाने की अपील की है। शिवेयोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षा समारोह में कही यह बात। कहा, अब समय बदल गया है, युवा अब सवाल पूछने और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने से डरते नहीं हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। यमुना के किनारे विकसित करने होंगे जैव विविधता पार्क। दिल्ली में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का नहीं रखा जा रहा है ध्यान। विशेषज्ञ ने तैयार की रिपोर्ट। समाज को मिलकर करना होगा ये काम। भारत की जीडीपी वृद्धि 10 वर्षों में सुधार का नतीजा, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। हम देख रहे हैं मोदी को हो गए हैं 10 वर्ष अपनी सत्ता में आए हुए। दुनिया भर में विकास का इंजन बनकर उभरा भारत, यह राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नागरिकों को उचित अवसर देकर विकास दर में लाई जा सकती है तेजी से वृद्धि। जिन लोगों की नहीं है अंगुलियां या कान, उनका भी जारी किया जा सकता है आधार कार्ड, ये सरकार कह रही है। फिंगरप्रिंट न होने पर आईरिस स्कैन के उपयोग कर सकते हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार में मिली धनराशि का पूरा उपयोग करें राज्य, ये एनजीटी कह रही है। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित है। राज्यों को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए और प्रयास करने को कहा। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए ना, अब उन्हीं पे बात हो रही है कि कौन बनेंगे मंत्री। और एक जो विपक्षी दल के नेता और सत्ता पक्ष के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं। देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बस आप लोग चुनाव आयोग के बारे में बस ध्यान रखिएगा। पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है विकास। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बक्से नहीं जाएंगे भ्रष्टाचारी। नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तलाश करने के लिए हुई शुरुआत। भारतीय सेना को मिले 343 युवा अफसर। भारतीय सैन्य अकादमी में 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने ली परेड की सलामी। आज देख रहे हैं रविवार है, उसमें आप रविवार विशेष आप लोग को कुछ मोटिवेशन कहानी दी जाएंगी जो आप लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, पढ़ लीजिएगा। आप लोग भी मोटिवेट होते रहिए, दूसरे को भी मोटिवेट करिए। नवाचारों की ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा की बचत का संदेश देना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता विभाग द्वारा यह दिवस मनाया जाता है और ऊर्जा के संरक्षण के अभियान प्रयास करने वाले संस्थानों प्रतिष्ठानों को इस दिन पुरस्कृत भी किया जाता है। ट्रेन आने पर रोशनी होती है प्लेटफॉर्म की सभी लाइटें। ट्रेन आने पर रोशन होती है प्लेटफॉर्म की सभी लाइटें। भोपाल स्थित रानी कमलपति स्टेशन पर विशेष प्रहरी स्टेशन लाइट। देखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा। ये आपका संपादकीय पत्र है। ये आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होता है। और अगर आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो आंसर राइटिंग, मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए आता है, तो आप लोग में से कुछ नॉलेज लेंगे तो आप लोग को काफ़ी सहायता मिल सकती है। कांग्रेस को निराश करने वाले नतीजे। 3 राज्यों के नतीजे कांग्रेस को निराश करने वाले हैं। INDA के उसका दबदबा कायम रहने पर प्रश्नचिन्ह लगने वाले भी हैं। हम देख रहे हैं जो भी चुनाव हुए ना, उन्हीं की बात हुई। राजनीति से जुड़े आज आर्टिकल दिए हुए हैं, अगर आप लोग को पढ़ने तो पढ़ लीजिएगा। देश में मेट्रो का विस्तार 1 किलोमीटर पे दिया हुआ। देखिए कि कहाँ कितने किलोमीटर में मेट्रो चलती है। दिल्ली NCR में 393.41 पे है और वहीं सबसे कम 8.72 कानपुर में है। मोदी विजय रथ
को रोक पाएंगे राहुल। ये देखो, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिनमें हिंदी भाषा क्षेत्र में 3 राज्यों में भाजपा को अपर बहुमत प्राप्त हुआ है। भाजपा की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी ना 1980 में, इसकी स्थापना हुई थी ना, उसी की बात हो रही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। आप कांग्रेस की भी बात कर लें, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक दल की पार्टी है। इन सब पार्टियों में आप लोग थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। आप लोग के लिए वैकल्पिक प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें पूछ लेता है। भारतीय मुसलमानों की पहचान, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से कश्मीर में आए बदलाव के अब भी राजनीति और समाज को नियंत्रित कर रहे हैं मुट्ठी भर लोग। कौन है उनका निहित स्वार्थ, क्या है इस पुस्तक पर गहनता से पड़ताल पड़ती है। भी देख ले, बुक आई है ना, कश्मीर का रिश्ता घाव। ये पुस्तक कश्मीर का नाम है और इसके लेखक है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री और प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन। 400 रुपये की है। अगर आप लोग को कश्मीर मुद्दे पर इंटरेस्ट हो तो ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एथेनॉल उत्पादन में मक्का का होगा ज्यादा प्रयोग। हर वर्ष 1 लाख टन मक्का की खरीदारी करेगी सरकारी एजेंसी NCCF और नेफेड। एथेनॉल का उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार ने लिया फैसला। खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी मक्का की खरीदारी। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के रस पर के प्रयोग में लगाई रोक। चीनी मिलों ने करोड़ रुपए का निवेश प्रभावित होने की आशंका जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र पर है, जन के लिए नहीं है औषधि। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। हम देख रहे हैं जो संघर्ष चल रहा है इसराइल और हमास के, उसी की बात हो रही है। और ये देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर से यह संघर्ष शुरू हुआ था। वैश्विक जलवायु कार्रवाई के आधार समानता और न्याय होना चाहिए। भारत कहा विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के अग्रणी भूमिका निभाए। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत की अपेक्षा से बेहतर कार्य किया। हम देख रहे हैं जो भी दुबई में COP28 की वो चली ना बैठक, उसी की बात हो रही है। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर COP28 में टकराव। हम देख रहे हैं इसकी 12 दिसंबर को इसकी बैठक संपन्न होगी और ये 30 नवंबर से शुरू हुई है। उत्तर कोरिया में बढ़ते साइबर खतरे से निपटने के लिए एक नई पहल पर सहमति। और ये आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आज T20 सीरीज जो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा ना, उसकी बात दी गई है। अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कश्यप और बिंदा पर धनवर्षा। मुंबई में हुए WPL नीलामी में चंडीगढ़ की कश्यप बनी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी। कर्नाटक की बिंदा पर यूपी ने लगाई 1.30 करोड़ की बोली। किसान संगठनों का आंदोलन तो सही, चुनाव लड़ना नहीं। हम देखें जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसी पे टिकैत का आया है इंटरव्यू। और आप लोग को मोटिवेट करने की कुछ कहानी दी जाएंगी। हौसले की जीत, पिता के साथ आलू प्याज बेचने वाला युवक बना GST इंस्पेक्टर। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग हौसला रखिए और मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन आप लोग भी सक्सेस हो ही जाएंगे। हमें आसमान में हवाई जहाज नहीं देखने को मिला, बेटी उसमें बैठाकर विदेश ले गई। देखिए गुजरात की अरावल जिले में बैठ तहसील के एक छोटे गांव में नागा नामट की संगीता राठौर और जसुमती जेठाबाई परम्पार दुबई में जलवायु परिवर्तन में आयोजित सम्मेलन में प्राकृतिक खेती के तरीके बताकर वहां मौजूद विशेषज्ञों को चौंका दिया। और यहाँ भी आप लोग को परीक्षा के पॉइंट से जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्वीडन में प्रदान किया गया पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में आज ही के दिन स्वीडन के स्टॉकहोम में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हम बताए थे ना आप लोग को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, उसी की बात हो रही है। इंग्लैंड में पहली बार जली गैस से
चलने वाली ट्रैफिक लाइट। 1968 में आज ही गैस में चलने वाली पहली ट्रैफिक लाइट लंदन में संसद भवन के बाहर लगाई गई। घोड़ा गाड़ियों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए गैस लाइट को एक पुलिस अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब स्टैंडर्ड साइज में तैयार होंगे चिकनकारी कुर्ते व सलवार सूट। वैश्विक पहचान दिलाने के लिए IIM इंदौर में किया गया है तैयार रोड मैप। विशेषज्ञों की टीम ने चिकन उद्यमियों कारीगरों पर सर्वे कर रिपोर्ट की जारी, जिनमें 18 घंटों के भीतर दी जाएगी थेरेपी। एड्स पीड़ित नवजातों को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने 11 दिन के बच्चों पर किया अध्ययन। और यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी कुछ खबरें मिलेंगी, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की न्यूज़पेपर खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो आप लोग वो हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या था और उसका आंसर भी देख लेते हैं। संस्था परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए और 2। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। परिसीमन की कवायद एक स्वतंत्र उच्च अधिकार प्राप्त पैनल द्वारा की जाती है, जिसमें परिसीमन आयोग के न्याय से जाना जाता है, जिसके आदेशों पर कानून का प्रभाव होता है और इससे किसी भी अदालत पर सवाल नहीं उठाया जाता है। इसलिए कथन एक सही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों यानी विधानसभा लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करने या फिर से तैयार करने का कार्य करता है। इसलिए कथन बी भी सही है। इसलिए आंसर विकल्प सी सही है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी हो। अगर खबर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो खबर यही समाप्त होती है। धन्यवाद।